So hello everyone, today we will start with the second chapter which is units and measurements. So technically this is the chapter from where your actual course of class 11 physics starts. Okay, so let us begin with the first topic which is unit. Okay, now what do we mean by unit? Okay, now the definition of unit goes this way: a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard for any physical quantity is called as unit. So बच्चों यूनिट क्या होता है? एक बेसिक जो कि बहुत ही आर्बिट्ररी है और उसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं. सो आर्बिट्ररीली चोजन का मतलब होता है जो हमने जनरली उसे सेलेक्ट किया है. ओके हमने उसे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिया है सिलेक्ट करने के बाद. इसका मतलब ये होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम वही यूनिट इस्तेमाल करेंगे. लेट अस से व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस एक्स, तो डिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है मीटर. ओके सो ये हमने सेलेक्ट किया इन जनरल और इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया दैट the standard unit of distance will be meter. Okay, so this reference standard, which is a meter, that has been accepted worldwide and has been selected in general as a unit for distance. So बच्चों यूनिट्स की क्या खास बात होती है? यूनिट्स प्रोवाइड रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सो यूनिट क्या पर्पस सॉल्व करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है यूनिट. ओके फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. ओके व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड सो ऑन, इन सभी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. यूनिट्स क्या करता है? इन फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रेंथ देने का काम करता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस. लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ सपोज वी आर ट्राइंग टू मेजर अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1. ओके नाउ व्हेन आई से दैट द डिस्टेंस इज 1, you do not get the complete information of the length or the scale of the distance. Okay, 1 does not give you the complete information कि distance 1 का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस कितना है, इसका आइडिया हमें ये 1 से पता नहीं चल रहा. अगर हम कहें कि हमारा मेजर डिस्टेंस 1 मीटर है, सो नाउ वी गेट अ क्लियर आइडिया कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है. अगर हम कहें कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमसे 1 किलोमीटर है, देन वी गेट द क्लियर आइडिया दैट ऑब्जेक्ट हमसे काफ़ी दूर है. ओके सो यहाँ पर यूनिट जो है आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर 1 ही है. दोनों केसेस में वी हैव अ नंबर 1, बट इस नंबर 1 के अलॉन्ग साइड जो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, ओके वो मैटर करता है. फर्स्ट केस में जो हम यहाँ पर रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है 1 मीटर. ओके एंड इन द सेकेंड केस वी यूज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड एज 1 किलोमीटर. Okay, so units provide the magnitude to the numerical value of physical quantity. Units हमें हमारे physical quantity के numerical value को meaning देने का काम करता है बच्चों. Okay, so this is the significance of unit. Now there are two types of unit. Okay, the first type of unit is fundamental or base units. Okay, now what do we mean by fundamental units? The units of fundamental quantities that are not derived from any other units are called as fundamental or base units. Okay, ऐसे units जो fundamental quantities के लिए बनाए गए हैं, और ये यूनिट्स सबसे बेसिक यूनिट्स है जो किसी और यूनिट से डिराइव नहीं किए गए हैं, ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है बच्चों? नाउ व्हेन वी से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास, टाइम, ओके, टेम्परेचर. इन क्वांटिटीज़ को हम इन जनरल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं. तो इन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को भी हम फंडामेंटल यूनिट्स कह देते हैं. ओके
So the examples of fundamental units are मीटर, ओके, सेंटीमीटर, ओके, ये दोनों जो यूनिट्स है हमारे डिस्टेंसेस या फिर आप कह सकते हो लेंथ के यूनिट्स है. देन यू हैव किलोग्राम एंड ग्राम, ये हमारे मास की यूनिट्स है. देन यू हैव टाइम का यूनिट एज सेकेंड, एंड then you have the unit of temperature which is Kelvin. So these units are the units of fundamental quantities like distance, mass, time, temperature. And if you observe these units which are मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकेंड एंड केल्विन, इन यूनिट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये किसी और यूनिट से डिराइव नहीं है, ये होल एंड सोल इंडिविजुअल यूनिट्स है. ओके, सिंपल यूनिट्स है, इसलिए ऐसे यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं. ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स. सो बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन गेट द आइडिया. द यूनिट्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल और बेस यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, एक ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बने गए हैं, ऐसे यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं. एग्जाम्पल, अब आप देखोगे मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड. ओके, मीटर पर सेकेंड, सो ये मीटर का भी बना है, सेकेंड का भी बना है, इसलिए इसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं. देन यू हैव द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन यू हैव द यूनिट ऑफ डेंसिटी एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Then you have the unit of force as Newton. Then you have the unit of work as Joule, and so on. So all these units are derived units. Okay, so these are not fundamental units. These actually are derived or are the combination of base units. Okay, so यहाँ पर न्यूटन और जूल भी बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, ये भी मीटर, सेकेंड और किलोग्राम के बने हुए हैं बच्चों. ओके, सो इस चैप्टर में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. हाउ न्यूटन, जूल, वॉट, ओके, सच यूनिट्स विच appear to be simple units or basic units but actually are not basic units, they are actually derived from fundamental units. Okay, so now let us go for the next topic, which is the international system of units. In different countries or regions worldwide, there were different types of systems of units adopted. Okay, there was no such fixed uniformity in deciding a reference standard for physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड करने के लिए कोई भी एक फिक्स नॉर्म वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं किया जा रहा था. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 3 systems of units used extensively in recent times, like the CGS units, the FPS system of units, and the MKS system of units. Okay, so the base units for length, mass and time in these systems were as follows. CGS system में C stands for centimeter, which is the unit of length. G stands for gram, which is the unit for mass, and S stands for second, which is the unit of time. So CGS system of units में हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड को स्टैंडर्ड यूनिट्स मानते थे, बेस यूनिट्स मानते थे. ओके, FPS सिस्टम जो है, जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में इस सिस्टम ऑफ यूनिट को अडॉप्ट किया जाता था. तो FPS स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड एंड सेकेंड फॉर लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली. ओके, कई रीजन्स में वर्ल्ड वाइड, कई कंट्रीज़ में MKS सिस्टम बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता था, वेयर M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. So over the entire world, okay, broadly these 3 different types of systems of units were adopted. कुछ regions में distance का standard unit सेंटीमीटर माना जाता था. कुछ countries में जैसे कि इंग्लैंड में they used to adopt FPS system, तो वहाँ पर distance का standard unit फुट माना जाता था. और many countries में distance का standard unit मीटर माना जाता था. Okay, so now there was a need to uniform or generalize the system of units such that every country at an international level adopt a common system of units. Okay, so इसीलिए हमारा international system of units adopt किया गया.
जस्ट टू जनरलाइज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ताकि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते वक्त एक कॉमन यूनिट का इस्तेमाल कर सके. ओके, नाउ फॉर दिस पर्पज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is actually at present is being used is internationally accepted for measurement, and that system of unit is called as the Système Internationale des Unités, which is actually written in French, and it means International System of Units, and hence it is abbreviated as SI. Okay, so what do you mean by SI? International System of Units. Okay, so an SI unit was designed or adopted worldwide to generalize the system of units, ताकि हर कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते वक्त एक कॉमन यूनिट्स को इस्तेमाल करे. ओके, दैट कॉमन यूनिट और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इज द SI unit, which is nothing but the international system of units. Okay, the SI with standard scheme of symbols, units and abbreviations was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971. तो ये SI system कब बनाया गया था? It was made in 1971 and it was made by the General Conference on Weights and Measures. Okay, so this is the history of SI units. सो बच्चों, जब SI यूनिट्स डिज़ाइन किया गया था 1971 में, तो उस टाइम पर 7 बेसिक SI यूनिट्स फाइनलाइज किए गए थे. एंड यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इन द SI सिस्टम देर आर 7 बेसिक यूनिट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज़, जो भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो उनके सारे यूनिट्स को डेराइव यूनिट्स कहा गया. तो बेसिक यूनिट्स कितने हैं हमारे SI सिस्टम में? सिर्फ 7 बेसिक यूनिट्स है. सो इन 7 बेसिक SI यूनिट्स के जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़. इन्हें माना गया द 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिर आप कहिए 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़. इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को कहा गया 7 बेसिक SI यूनिट्स. ओके, इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेट अस से फोर्स, वर्क, एनर्जी, ओके, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है. ओके, और उनके जो यूनिट्स है वो डिराइव्ड यूनिट्स माने गए. ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कहना चाह रहे हैं, या हमारा जो ये SI सिस्टम है वो ये कहना चाह रहा है कि इन 7 यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स है वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स है, और वो सभी के सभी यूनिट्स इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं. ओके, इन 7 बेसिक यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के मदद से बाकी सारे यूनिट्स डिज़ाइन किए गए हैं. ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 7 बेसिक SI यूनिट्स. तो इन 7 बेसिक SI यूनिट्स को आपको मेमोराइज करना है बच्चों. दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द 7 बेसिक SI यूनिट्स. सो यू हैव टू मेक अ टेबल and first of all mention the basic physical quantities which are mass, length, time, current, temperature, amount of substance and luminous intensity. Okay, so यहाँ पर alongside आपको mass का unit लिखना पड़ेगा किलोग्राम. then for the length it is meter. Okay, for time it is second. for current the SI unit is ampere. for temperature it is Kelvin. for amount of substance it is mole, एंड फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ कैंडेला. सो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना बच्चों, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इट इम्प्लाइज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिंपली मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, दैट इंसिडेंट्स पर यूनिट टाइम per unit angle at a given surface. So the SI unit of intensity is candela denoted by CD. Okay, amount of substance आपको already पता है, it is mole denoted by MOL. Rest all other basic physical quantities and their SI units are very common to you. Okay, in the next video lecture we'll come up with another topic. Till then, stay tuned for the next video lecture.